जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। आरपीएफ में वर्तमान समय में कांस्टेबल और एसआई की पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कांस्टेबल की 4208 वैकेंसी है और एसआई की 452 वैकेंसी है। तो मैं आज इस वीडियो में आरपीएफ का एग्ज़ाम, फिजिकल, मेडिकल सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों आप में से जिन भी साथियों का ड्रीम है वर्दी पहनना, तो उनके लिए ये एक गोल्डन चांस है। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि सेंट्रल की जॉब है और बहुत सारे वेतन के साथ साथ भत्ते भी इसमें मिलते हैं और मेडिकल सुविधाएं, रेलवे की फ्री यात्रा पूरी फैमिली के लिए, कई सारी सुविधाएं इस वैकेंसी में मिलती हैं और इसमें होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग भी हो जाती है। तो इस तरह के कई लाभ हैं, आप वीडियो लास्ट तक देखते रहना। मैं इसमें बताता रहूँगा कि क्या क्या बेनिफिट आपको इस जॉब में मिलने वाले हैं और साथ ही इस जॉब में लगने की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो मैंने आपको बता ही दिया, 4208 वैकेंसी है कांस्टेबल की। मैं इस वीडियो में कांस्टेबल के बारे में ही बताऊंगा। एसआई के लिए मैं एक अगली वीडियो बना दूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो भी हमें छोटी रखनी है और जानकारी भी आपको ज़्यादा देनी है। दोस्तों फॉर्म इस समय अप्लाई हो रहे हैं और 14 मई है लास्ट डेट और 15 मई से 24 मई तक करेक्शन के लिए वेबसाइट खुल जाएगी। यदि आपसे फॉर्म फिल करते समय अगर कोई गलती हो जाती है तो उस समय आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप साइबर कैफ़े पे अपना फॉर्म अप्लाई कराओ तो खुद वहाँ बैठ कर फॉर्म अप्लाई कराना। साइबर कैफ़े वालों को कई बार हम फॉर्म दे देते हैं कि भैया लो आप फिल कर देना, मैं आपको हाई स्कूल की मार्कशीट और अपने फ़ोटो, आधार कार्ड वगैरह आपको दे रहा हूँ और आप खुद ही फॉर्म फिल कर देना। तो दोस्तों ऐसी गलती मत करना कि कई बार जॉब लगते लगते रह जाती है साइबर कैफ़े वालों की गलती की वजह से। मेरा खुद एक फ्रेंड है जिसका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया था और उसके पापा के नाम में एक मिस्टेक थी। एसएससी में कोई भी मिस्टेक अगर आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, आपके मदर फादर के नेम में है तो वो करेक्शन नहीं होती और लास्ट में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो आपको बाहर निकाल देते हैं और ऐसा ही उसके साथ हुआ था। तो दोस्तों ऐसी गलती आप मत करना। सेंट्रल की जॉब है, आप खुद फॉर्म फिल करवाना बैठ कर साइबर कैफे पर, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी फॉर्म फिल से संबंधित बात। अब बात करते हैं एग्ज़ाम फीस के बारे में। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से संबंधित हो तो आपकी फ़ीस इस एग्ज़ाम की 500 रुपये रहने वाली। अगर आप एससी, एसटी या फीमेल कैंडिडेट हो तो आपकी 250 रुपये इस एग्ज़ाम की ऑनलाइन फ़ी है। लेकिन दोस्तों इसमें एक मज़ेदार बात ये है कि जब आप सीवीटी फर्स्ट में बैठ जाते हो, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के टीयर फर्स्ट में आप केवल बैठ जाते हो, मतलब क्वालिफाई करना तो अलग है। अगर आप एग्ज़ाम अटेंड कर लेते हो तो अगर आपकी फ़ीस 500 रुपये कटी है तो उसमें से 400 रुपये आपको रिटर्न मिल जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। और अगर आपकी फ़ीस 250 रुपये कटी है तो आपके 250 के 250 रुपये आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे। लेकिन जब आप फॉर्म अप्लाई कराओ तो वहाँ अकाउंट नंबर अपना ही डलवाना। कहीं ऐसा ना हो साइबर कैफ़े पे आप फॉर्म दे आए और वो अपना ही अकाउंट नंबर उसमें डाल दे, तो ये गलती मत करना, वरना उसके अकाउंट में रुपए आ जाएंगे, ठीक है। तो अपना अकाउंट नंबर स्वयं बैठ कर भरवाना और उसमें कोई मिस्टेक ना होने पाए। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। इस जॉब के लिए केवल आपका 10th पास होना काफ़ी है, 12th भी इसमें नहीं मांगा। कांस्टेबल की पोस्ट है, आप अगर 10th पास हो तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, बशर्ते आपकी एज 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। वैसे सेंट्रल की जॉब में जनरल की एज 18 से 25 रहती है, लेकिन इस जॉब में 3 साल की छूट दी है केवल इस वैकेंसी के लिए। कोविड 19 आने की वजह से वैकेंसी डिले हो गई थी रेलवे की, जिस वजह से 3 साल की छूट रेलवे ने सभी अभ्यर्थियों को दी है। जो लोग भी ओवर एज हो गए हैं वो लोग भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस और जनरल वाले अब 28 की एज तक इस जॉब का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो ओबीसी, एससी, एसटी के कैंडिडेट हैं उन्हें 5 साल की अलग से छूट मिल जाती है। यानी कि अगर आप ओबीसी या एससी, एसटी में हो तो आप 33 साल की एज तक इस जॉब का फॉर्म फिल कर सकते हो, 18 से 33 साल। तो दोस्तों काफ़ी एज है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद में हम एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा सीवीटी, और जो कि ऑनलाइन होगा और कई शिफ्टों में होगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है तो जाहिर सी बात है 1 या 2 महीने आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। 120 क्वेश्चन का आपका ये एग्ज़ाम होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अब अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें 35 नंबर का मैथ होगा और 35 नंबर की रीजनिंग, जिनके 35-35 क्वेश्चन ही होंगे। और 50 मार्क्स की आपकी अकेले जीएस आएगी।
जिसमें करंट अफेयर्स भी सम्मिलित होगी और बाकी जो आपके जीएस के टॉपिक हैं वो सभी उसमें कवर होने वाले हैं। तो आपके 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होंगे और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो दोस्तों तुक्का इसमें नहीं चलेगा, जो आपको याद हो वही लगाना। और तैयारी करने के लिए आपके पास अभी कई महीने का समय है, एग्जाम अभी कई महीने बाद होने वाला है, उसकी डेट अभी क्लियर नहीं है। तो अगर आपने अभी भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की है तो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने पहले कोचिंग की है तो ऑफलाइन खुद अपने घर बैठकर तैयारी शुरू कर दीजिए। बुक मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि कौन कौन सी बुक से आपको तैयारी करनी है और आप आसानी से ये एग्जाम निकाल सकते हैं। मैंने भी ये एग्जाम निकाला हुआ है, लेकिन उस समय मेरा पुलिस में सिलेक्शन हो गया था। तो सेंट्रल की जॉब होने के कारण, क्योंकि कई बार इसमें दूर दराज के क्षेत्रों में पोस्टिंग हो जाती है, हम यूपी में रहते हैं तो पोस्टिंग पता चला महाराष्ट्र में हो गई या सिकंदराबाद हो गई, तेलंगाना हो गई। इस वजह से मैंने आरपीएफ में ज्वाइनिंग नहीं ली थी। लेकिन वर्दी आरपीएफ की मुझे अब भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसकी जो कैप है वो ब्लू होती है और जो ये सिटी डोरी है हमारी, ये खाकी होती है पुलिस में, लेकिन आरपीएफ में ब्लू होती है। उसकी वजह से वो वर्दी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अब हम फिजिकल की बात कर लेते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी और लंबी कूद 14 फीट और ऊंची कूद 4 फीट। वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उन्हें 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी और लंबी कूद 9 फीट। फीमेल कैंडिडेट के लिए ऊंची कूद 3 फीट है। तो अब हम हाइट चेस्ट की बात कर लेते हैं। जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल ओबीसी के, उनकी हाइट 165 मांगी जाती है और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी 157। और जो चेस्ट है केवल मेल कैंडिडेट का वो 80 to 85 यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव और बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो SC/ST कैंडिडेट हैं उन्हें हाइट में थोड़ी छूट मिल जाती है, यानी 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं SC/ST की, उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो मेल कैंडिडेट हैं SC/ST के, उनका चेस्ट 76.2 से 81.2 होना चाहिए। जब आप एग्ज़ाम और फिजिकल पास कर लेते हो उसके बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल में आपके कलर ब्लाइंडनेस और आई के कई सारे टेस्ट होंगे, आई साइड के दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इस तरह से कई सारे आँखों के टेस्ट होंगे और आपके कानों का भी टेस्ट होगा। आँखों में जो बहरापन होता है उसका भी आपका टेस्ट होगा और जो नोकनी होती है घुटनों में उसका टेस्ट होगा, फ्लैट फीट। इस तरह से जो आपका बॉडी का बाहरी जो चेकअप है वो होगा आपका मेडिकल में। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लग जाएगी और फिर आप ट्रेनिंग के लिए रवाना हो जाओगे। तो दोस्तों ये है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं बेनिफिट की। दोस्तों सेंट्रल की जॉब है, सेंट्रल की जॉब में कई सारे वेतन भत्ते जो स्टेट की जॉब है उनसे ज़्यादा मिलते हैं और जो समय समय पे इंक्रीमेंट और डीए का लाभ होता है वो भी स्टेट से पहले सेंट्रल की जॉब में मिलता है। जैसे कि रेलवे की जॉब में पूरी फैमिली को आप ऑल ओवर इंडिया में फ्री में ट्रैवल कर सकते हो, आपका कोई भी टिकट नहीं लगेगा। दूसरा, जब दिवाली का बोनस मिलता है तो हमें तो केवल 6900 लगभग 7000 रुपये मिलते हैं स्टेट की जॉब में, इंस्पेक्टर लेवल तक। लेकिन जो रेलवे की जॉब है उनमें 2.5 महीने का वेतन मिलता है जो दिवाली का बोनस है उस पर। तो दोस्तों इस तरह के कई लाभ आपको आरपीएफ की जॉब में मिलने वाले हैं और इसमें कई बार आपकी पोस्टिंग दूर हो जाती है, लेकिन कुछ कंडीशन में। जैसे आपकी पोस्टिंग हो गई मान लो हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के किसी आपके कलीग की पोस्टिंग आपके गृह डिस्ट्रिक्ट में है तो आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, आपकी पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट भी इसमें हो जाएगी। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपकी पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट नहीं होगी। तो इस तरह से कई बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं और यार वर्दी तो है ही, उसके आगे तो सब कुछ फीका है। तो जिन लोगों का भी ड्रीम है वर्दी पहनना, तो दोस्तों अपनी तैयारी में जुट जाओ और ये मत सोचना कि ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, कुल 4200 पोस्ट हैं। तो दोस्तों डीमोटिवेट मत होना। अगर सब ऐसे ही सोचने लगे तो फिर तो फॉर्म ही फिल नहीं होंगे, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने ऑल ओवर इंडिया में 4 वैकेंसी थी बैंक में, उसमें सिलेक्शन लिया था उसने। तो दोस्तों नसीब का कुछ नहीं पता कब पलट जाए, अपनी कोशिश बरकरार रखिए। इससे रिलेटेड और भी वीडियो मैं चैनल पर डालता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।